वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से जीएसटी की। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। पहले हम जान लेते हैं कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और वो गुड्स की हम बात कर रहे हैं जो आपके बिजनेस में, जो आपके लिए सेल और परचेज का मीडियम है। सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब जैसे मान लो आप बस में ट्रेवलिंग करते हैं, बस वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है। बस आपकी नहीं हो जाती, पर बस वाले ने आपको एक सर्विस दी है आपको वहां तक पहुंचाने की। जैसे इंश्योरेंस वाले आपको सर्विस देते हैं, किसी की सर्विस, इंश्योरेंस की। बैंक वाले क्या सर्विस देते हैं, बैंकिंग सर्विस। इसी तरह की सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स की हम बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के आने से पहले इंडिया में काफी सारे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। तो उन सभी टैक्सेस को, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिक्स करके किसके अंडर में ला दिया गया है, जीएसटी के अंडर में हम लेकर आए हैं। इसको हमने बोला है वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि पहले जब अलग अलग टैक्सेस थे तो उसके हर टैक्स को पे करने के लिए हमको अलग अलग एक लाइसेंस भी लेना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। फैसिलिटी काफी इजी हो गई है। अब हमको सिर्फ एक ही जीएसटी नंबर लेना होता है। अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करने के लिए अलग अलग नंबर हमको लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हम जान लेते हैं ये एप्लीकेबल कब हुआ है। 24 मार्च 2017 को, 24 मार्च 2017 को इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था। सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, सिर्फ पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर, वो भी जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, जिसको मनुष्य डायरेक्टली कंज्यूम करता है, उस पेट्रोलियम और उस अल्कोहल को छोड़कर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। जैसे सेंट्रल लेवल पे पहले क्या होता था, सेंट्रल लेवल पर पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी के अंडर में ले आए हैं। इसी तरह से ही स्टेट लेवल पे पहले टैक्स कौन कौन से लगते थे, ऑक्ट्राई, चुंगी कहते हैं जिसको, ऑक्ट्राई कह लीजिए या एंट्री टैक्स कह लीजिए, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स मतलब वेट। लग्जरीज आइटम्स के ऊपर टैक्स अलग लगता था, लॉटरी के ऊपर टैक्सेस अलग लगते थे। तो इन सभी टैक्सेस को भी मर्ज करके किसके अंडर में हम लेकर आए हैं, जीएसटी के अंडर में लेकर आए हैं। अब जीएसटी के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया है, परसेंटेज अलग अलग रखी है। जैसे लाइफ के लिए बहुत जो नेसेसरी आइटम्स हैं, बहुत जरूरी है जीवन यापन के लिए, उसके ऊपर टैक्स की रेट जीएसटी की मान लो 0% रखी है। कुछ आइटम्स के ऊपर 5%, कुछ आइटम्स का जो स्टैंडर्ड रेट है लगा लो वो 12 से 18% का भी टैक्स रेट है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो लग्जरीज आइटम होती हैं, जो शानो शौकत वाली होती हैं, तो उसके ऊपर 28% का टैक्स लगाया गया है। तो जो टैक्सेस की रेट है जीएसटी के अंडर में वो अलग अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम कुछ कहीं से परचेज करते हैं, परचेज करने के टाइम पे हमको जीएसटी पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मान लो मैंने कहीं से गुड्स परचेज की, मैंने उसके ऊपर 1,000 रुपए जीएसटी पे किया, तो डेफिनेटली जब मैं उस बिजनेस के अंदर परचेज कर रहा हूं कोई प्रोडक्ट, जब मैं उसको सेल करूंगा, सेल करने के टाइम पर मैं उस जिस कस्टमर को जब मैं वो बेचूंगा तो उससे मैं जीएसटी कलेक्ट कर लूंगा, उससे जीएसटी का पैसा रिकवर कर लूंगा। मान लो मैंने उससे 1,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, तो जब आप सेल करते हो, सेल करने के टाइम पर जब आप जीएसटी को कलेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो ये जो इनपुट जीएसटी का जो पैसा होता है, जो हमने पे किया होता है, ये हमारे ऊपर, परचेजर के ऊपर कोई ऐसा भार नहीं होता है, क्योंकि हमने ये कंज्यूमर से वसूल लेना होता है। तो इस 1,000 रुपए से 1,000 रुपए को क्या हो गया, देखो क्रॉस हो गया। तो क्या लगता है आपको, परचेजर के ऊपर इसका कोई भार आया? नहीं, ये रियलिटी में उसके ऊपर चला जाता है जिसने लास्ट में प्रोडक्ट को परचेज किया होगा, मतलब जिसको हमने सेल किया होगा। मैंने परचेज किया था, 1,000 रुपए पे किया, फिर मैंने ये प्रोडक्ट किसी को बेच दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो मैंने उससे 1,000 रुपए वसूल कर लिए। तो आपस में इसकी क्रॉसिंग हो जाती है, हम सेट ऑफ कर देते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी कभी कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता। हालांकि अभी हम क्या बात कर रहे थे,
₹1000 को हम वहां से जिसको हम सेल करेंगे वहां से हमारे वसूल हो जाते हैं। पर कुछ आइटम ऐसी हैं जहां पर हम जीएसटी को, कलेक्शन को, पेड को आपस में कनेक्ट करके आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, मतलब जीएसटी आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता है। कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी आइटम्स हैं? पहली बात, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो तो वहां पर आप जीएसटी जब पे करते हो तो उसको आप कहीं से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी, अगर आपने व्हीकल परचेज किया है, कोई व्हीकल परचेज किया है, तब भी आप जीएसटी को कहीं से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपने सिर्फ पेमेंट ही करनी है जीएसटी की। आपने अगर स्टाफ को गिफ्ट दिया है तब भी आप जीएसटी कहीं से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिपेयर की या मेंटेनेंस की, बिल्डिंग के ऊपर आपने खर्चा किया, रिपेयर या मेंटेनेंस का खर्चा किया, आपने तो जीएसटी पे कर दिया, पर कलेक्ट किससे करोगे? कलेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये वो आइटम्स है जहां पर जीएसटी हमारा सेट ऑफ नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता। कुछ आइटम ऐसी हैं जहां पर जीएसटी रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब है कि मान लो मैंने कहीं पर परचेज की थी, मैंने परचेज करने के टाइम पर ₹1000 का जीएसटी पे किया, जितनी गुड्स मैंने परचेज की उसमें से मान लो मुझे 10% अभी रिटर्न करनी है। आपने पहले ₹1000 पे किया था, 10% अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो ₹100 का जो जीएसटी आपका रिवर्स हो जाएगा, ₹100 का जीएसटी ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाता है। तो कौन सी आइटम ऐसी है जहां पे आपका जीएसटी रिवर्स हो सकता है? परचेज रिटर्न के टाइम पर। अगर आपका गुड्स स्टॉल हो जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, आपने किसी को फ्री सैंपल बांटे हैं, किसी को आपने गुड्स की चैरिटी दी है, गुड्स में चैरिटी दी है, अगर आपने एम्प्लॉइज को गुड्स में ही गिफ्ट दिया है, या अगर आपका लगा लो कि आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या कुछ ऐसी खराब हो जाती है कि आप अपनी गुड्स को सेल ही नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपका जीएसटी रिवर्स हो जाता है। अब बात करते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, वहां पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ऐसा लगा लीजिए कि हम वहां पे जीएसटी अप्लाई अपने को नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को वेजेस पे की है, सैलरी पे की है, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, वाटर का बिल पे किया है, हेल्थ की सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट की है, इंटरेस्ट आया है या गया है, तो उसके ऊपर भी अगर आपको लगता है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने पहले क्या बात की, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स और सर्विसेज के बेस पर हमने बात की कि जीएसटी क्या होता है, कब आया, कब एप्लीकेबल हुआ, सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस हैं वो भी सारे मर्ज होकर जीएसटी में आ गए, स्टेट लेवल के टैक्सेस मिक्स होकर जीएसटी में आ गए, अलग अलग हमने रेट्स देखी। जब हम परचेज करते हैं तो इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जब हम सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये क्रॉस हो जाता है, जीएसटी की मैंने पेमेंट की तो मैं कहीं से उसको कलेक्ट भी कर लेता हूं। फिर जीएसटी की वो आइटम जहां पर ये सेट ऑफ नहीं हो सकती, जीएसटी की वो आइटम जहां पर जीएसटी जो हम पे करेंगे वो रिवर्स हो जाता है, ये वो आइटम्स है जहां पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहां तक का वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे पहले की 2 वीडियोस भी आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।